ये धरती अत्यंत विशालकाय है, अत्यंत बड़ी है और शायद बहुत बड़ी है। और हम इंसान इस धरती के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तभी तो हमने इस ब्रह्मांड में बहुत सारे नक्षत्र खोजे, तारे खोजे, गैलेक्सीज खोजी और हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन शायद इंसान इस धरती को छोड़कर इस ब्रह्मांड में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस धरती के अंदर भी ऐसे कई राज हैं, ऐसी कई चीज़ें दफन हैं जिनके बारे में शायद हम आज भी कभी नहीं जानते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे गड्ढे के बारे में, एक ऐसा होल, एक ऐसा गड्ढा जिसके अंदर से इंसानों के रोने की आवाज़ें आती हैं। कई लोग चीखते हैं और कई लोगों ने उस गड्ढे का नाम नर्क का दरवाज़ा रख दिया है। असल में ये एक प्रोजेक्ट की बात है। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, बने रहो इस वीडियो में पूरे एंड तक मेरे साथ। हम सभी को अपने स्कूल और कॉलेज में बचपन से ही ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि हमारी जो धरती है उसका जो लेयर है यानी कि परत, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर 1 है क्रस्ट, फिर मेंटल एंड फाइनली कोर। और हमें ये चीज़ बताई जाती है कि धरती के अंदर हमें बहुत सारा सोना, एल्युमिनियम, खनिज, लवण, तत्व और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आपको जानकर ये चीज़ ताज्जुब होगा कि हमने जो ये चीज़ें पढ़ी हैं आज तक, ये बस एक थियरी है। असल में धरती के अंदर इतनी गहराई में आज तक कोई पहुंचा ही नहीं और पहुंचकर किसी ने कभी देखा ही नहीं कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। साइंटिस्ट ने बस एक अनुमान लगाया है, ये बस एक थियरी है, एक अनुमान है कि धरती के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। असल में क्या है वो किसी को नहीं पता। देखो, असल में बात है 1970 की, जब हर देश ये चाहता था कि वो धरती के अंदर जो राज छुपे हैं वो उन पर से पर्दा उठा दे। हर देश जानना चाहता था कि धरती के अंदर आखिर कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। सभी देश में एक होड़ मची हुई थी। अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पेरिस, हर देश अपना जो योगदान है उस फील्ड में दे रहा था। हर देश ये जानना चाहता था कि धरती के आखिर अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। और इस फील्ड में सबसे आगे था रशिया। रशिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें उन्होंने धरती के अंदर गड्ढा करना शुरू कर दिया। और इस प्रोजेक्ट का नाम था नोवा सुपर डीप वेयरहोल। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत धरती के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा किया गया। ये गड्ढा तकरीबन 12 किलोमीटर तक था। इस गड्ढे को किया गया यहाँ तक कि जो आज तक समुद्र की सबसे गहरी जहाँ तक हमने पहुँचा है यानी कि मैरियाना ट्रेंच, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा गड्ढा था, ज़्यादा गहरा गड्ढा था। जब सबसे पहले इस गड्ढे के 7 किलोमीटर अंदर गड्ढा किया गया तब इस गड्ढे के अंदर से पानी मिला यानी कि जल। आप सबको पता है पानी क्या चीज़ है, यानी हमें जल मिला जो हम पीते हैं। जब उसके थोड़ा और आगे बढ़ा गया तो हमें ऐसे कई जो तत्व मिलते हैं यानी कि पत्थर मिले, ऐसे कि ऑर्गेनिजम्स मिले यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव। और वो जो जीव थे, जो सूक्ष्म जीव थे, वो आज के नहीं थे, वो कई बिलियन साल पहले के थे जो उस गड्ढे के अंदर थे। उस गड्ढे को और गड्ढा खोदा गया और गड्ढा खोदा गया और जितना उस गड्ढे को गहराई में खोदा जा रहा था उस गड्ढे का तापमान और बढ़ता चला जा रहा था। आप सब ये चीज़ जानते हो कि हम धरती के अंदर जितना गड्ढा खोदेंगे धरती का जो तापमान है वो और बढ़ते चल जाएगा, यानी कि हम कोर तक पहुंच जाएंगे। जो धरती के अंदर कोर है, जहाँ तक लावा पहुंचा हुआ है, हम वहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए अगर हम ज़्यादा गड्ढा खोदेंगे तो उस चीज़ का तापमान भी बढ़ जाएगा। जब धरती को
11 से 12 किलोमीटर तक खोद दिया गया, तब उस प्रोजेक्ट को वहीं बंद कर दिया गया। और सबसे ये कहा गया कि उस गड्ढे का तापमान बहुत बढ़ गया था, तकरीबन 180 डिग्री सेल्सियस। आप सब ये चीज़ जानते हो कि हमारा जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट हो जाता है, और 180 डिग्री सेल्सियस ये तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इंसान समझो कि ख़त्म ही हो जाएगा, उबल जाएगा उस तापमान पर। उतना गहरा उसका तापमान हो गया था, उतना ज़्यादा उसका तापमान हो चुका था उस टाइम पे। और पब्लिक में सबसे ये बोला गया कि गहरे और ज़्यादा तापमान के वजह से उस गड्ढे को बंद कर दिया गया, क्योंकि उतना तापमान एक इंसान झेल नहीं सकता। और उतना ज़्यादा गड्ढा करने के लिए अगर हम धरती के अंदर जितना गहरा गड्ढा खोदते चले जाएंगे, जो पत्थरों की जो डेंस है यानी घनत्व और बढ़ जाएगा, हमें और एनर्जी चाहिए होगी और ज़्यादा गड्ढा करने के लिए। और पब्लिक में सरकार ने ये बताया कि इसीलिए ज़्यादा तापमान बढ़ गया और ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस चीज़ के लिए, ज़्यादा मशीन्स चाहिए, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दिया गया। क्योंकि एक इंसान की बस की बात नहीं है उतने तापमान को झेल पाना, इसीलिए सबसे बोला गया कि उस प्रोजेक्ट को यहीं बंद कर दो। लेकिन ये बस उतनी ही बात थी जो कि सरकार ने पब्लिक को बताई। लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग थे, उस एरिया के जो लोग थे और उसमें जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने ये बताया अनऑफिशियली कि उस गड्ढे से कई लोगों के रोने की आवाज़ें आती थी, लोग चीखते थे, लोग दर्द से कराहते थे, और एक नहीं सैकड़ों लोग थे चिल्ला चिल्ला कर, जैसे उन्हें कोई मार रहा, उन्हें कोई पीट रहा हो, ऐसे वो लोग चीखते थे, चिल्लाते थे। ऐसा कुछ होता था उस जगह पर। ये उन लोगों का कहना है जिसने उस फील्ड में उस जगह पर काम किया है, ऐसा कहा गया। और साइंटिस्ट को ये लगता था कि वो गड्ढा करते 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 कहीं नर्क तक ना पहुंच जाए। मानता हूँ आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि नर्क स्वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, जबकि ये वीडियो मैं साइंस के ऊपर बना रहा हूँ, फिर भी लेकिन ऐसा उन लोगों का कहना है। देखो, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कहना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। ऐसा हो सकता है, और इसीलिए उन लोगों का कहना है कि अगर हम ज़्यादा गड्ढा खोद देते तो हम शायद नर्क का दरवाज़ा खोल देते और हम नर्क तक पहुंच जाते, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती। और इसीलिए साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट को वहीं बंद कर दिया गया। 1994 में इस नोआ सुपर डीप वेयर होल प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सील कर दिया गया, और ऐसा सील किया गया कि अगर आप वहाँ पर जाकर घूमना चाहोगे तो आप जाकर घूम भी नहीं सकते हो, और इस तरह से उसे बैन किया गया है, यानी कि टोटली बैन। आप जाकर वहाँ पर घूम कर भी नहीं आ सकते हो, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है पता नहीं, क्योंकि सरकार हमसे बहुत कुछ छुपाती है। हम एक आम लोग हैं, एक आम जनता से सरकार ऐसी बहुत चीज़ छुपाती है जो पब्लिक को पता नहीं होता। क्या पता ऐसा कुछ असल में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट करना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।